Welcome to my all friends. In this video lecture we are talking about that what is the gene cloning. Okay, gene is a one type of that segment of the DNA which is having the codons for that protein synthesis. Okay, or the cloning is the word the whenever we are clone में यानी कि copies बनाना. Okay, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनाया जाता है उसे ही कहा जाता है जीन क्लोनिंग. ओके, तो सिंपली आज हम डायग्रामेटिकली उस मेथड को समझेंगे. ओके, अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द जीन क्लोनिंग, कैसे जीन क्लोनिंग होता है उसके बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दैट जीन क्लोनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि हम इंसुलिन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इंसुलिन जिस जीन से बनता है उस जीन को फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए के जो सीक्वेंसेस है उसमें से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू उसे कट आउट करना पड़ेगा. ओके, और देन आफ्टर वन फ्रैगमेंट जो मिल जाएगा उस फ्रैगमेंट को हम सीधा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बैक्टीरिया सेल के अंदर. ओके, बैक्टीरिया जो है वो उसे अंदर उसे आने नहीं देगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए. ओके, तो वेक्टर इज़ अ वन टाइप ऑफ द व्हीकल which carry or pass out the segment of the DNA into the bacteria. Okay, so you can see that this is a fragment of the DNA and this one is the vector. दोनों को एक जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम कट आउट करेंगे और देन आफ्टर उसे क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर ये जो सेगमेंट है उसके साथ लाइसिस यानी कि लाइगेज एंजाइम के थ्रू इसका क्या करेंगे, लाइगेशन करेंगे और जिसके थ्रू हमें मिल जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो इतना बड़ा नहीं होता. ओके, जस्ट यहाँ पर आपको फिगर आउट हो इसलिए ये ऐसा बनाया गया है. ओके, नाउ अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है. ओके, और देन आफ्टर बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियम कैरी द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, तो उसके पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आ गया. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो बैक्टीरिया है उसके अंदर यानी कि जो बैक्टीरिया क्या हो गया, होस्ट सेल हो गया. ओके, वेक्टर जो है वो बाहर से आया है, बाहर से उसने क्या किया है, जो भी सेगमेंट जो है डीएनए का उसके साथ अटैच हैं. ओके, और वो वेक्टर जो है वो क्या हो गया, फॉरिजिन हो गया. फॉरिजिन वेक्टर को अगर बैक्टीरिया के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाएगा, वेक्टर जो है वो पास आउट हो जाएगा बैक्टीरिया की सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसके बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेगी. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, यू कैन सी दैट वेक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी कॉपीज़ बन रही है. तो हमें यही चाहिए था. तो वेक्टर के पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो भी हमें ध्यान में लेनी पड़ेगी जब जीन क्लोनिंग करते हो तब. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वेक्टर के पास, तो वेक्टर जो है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं कि फर्स्ट वन इज़ दैट इट कैन ट्रांसफ़र into the host cell. ओके, तो ये होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वेक्टर. ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन. इट कैन मल्टीप्लाई इनटू द सेवरल कॉपीज. ओके, सेल्फ रेप्लिकेशन करना होता है. और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके पास मल्टीपल जीन की कॉपीज़ होनी चाहिए. वेक्टर के पास मल्टीपल जीन साइट होनी चाहिए कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स को इंटरेस्ट, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अंदर उसके अंदर इंसर्ट करके बैक्टीरिया के थ्रू उसकी कॉपीज़ बना सके. ओके, तो यानी कि मल्टीपल जीन साइट होनी चाहिए. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, मल्टीपल जीन साइट. ओके, अब हो गया है डिवीज़न. ओके, बैक्टीरिया है तो ऑब्वियसली वो 20 मिनट्स के बाद क्या करेगा, उसकी 2 डॉटर सेल्स बनाएगा. ओके, तो यू कैन सी दैट
दो डॉटर सेल्स के अंदर भी क्या हो गए हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑफ वेक्टर्स हो गए हैं। ओके, देन आफ्टर वन न्यूमरस सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन अ क्लोन, बहुत सारे ऐसे सेल डिवीज़न होते हैं और देन आफ्टर वन हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेक्टर्स की कॉपीज़ भी मिलती हैं। ओके, तो ये जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ है, each of the bacterial cells contains several copies of the vector and the vector contains our gene of interest. Okay, so ये bacterial colonies जो हुई है ना, वो several amounts of bacterial colonies contains our gene of interest and this is called that gene cloning. Okay, तो ऐसे करके हम जीन की multiple copies बना सकते हैं और this is called that recombinant DNA technology. In this next video lecture we are talking about that what is a selectable marker. ओके, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, यानी कि वेक्टर के अंदर ऐसा क्या प्रॉपर्टी है कि जिसके थ्रू वो ही बैक्टीरिया मीडिया के अंदर ग्रो हो, तो दिस इज कॉल्ड द सिलेक्टेबल मार्कर। उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज अ जीन क्लोनिंग एंड हाउ कैन मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल।